नमस्कार दोस्तों, राधा सोशल मीडिया पर आपका स्वागत है। आज जानेंगे सब्र और सहनशीलता, धैर्यवान। अगर आप कुछ टॉपिक यूज कर लेते हैं तो आप सबके दिमागों पर राज करेंगे। ऐसे कौन से खास टॉपिक हैं जिनके आपके करने से आप दूसरों का मान सम्मान, धैर्य और सहनशीलता दिखा सकते हैं। आपको उस धैर्य को देखना है कि आप कितना धैर्यवान है या कितनी आप अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करते हैं। तो आपको बहुत सारे जीवन में लगा रहता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है कि आपको कितना सब्र है। आपको सब्र कैसे करना है कि आपके प्रति अगर किसी ने कुछ बोला तो क्या आपका धैर्य होना चाहिए या आपका सब्र होना चाहिए, या आपको तुरंत उसका जवाब रिप्लाई में देना चाहिए, या आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं और आपको दर्शाना नहीं है। ऐसी कौन से कई प्रकार के व्यक्ति होते हैं जिनको आप दर्शाते हैं या बताते हैं और हर चीज का जवाब देना बहुत जरूरी समझते हैं। लेकिन सब्र बहुत ही ऐसी चीज है। और पहले सब व्यक्ति जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी कहते थे कि सब्र से काम लो। कहते जल्दी में तो हल्दी हो जाती है। कोई भी कार्य करने के लिए फर्स्ट तुरंत मत लगे रहिए कि आपको बहुत जल्दी है। जो भी कार्य करते हो धैर्य के साथ करो, समझदारी के साथ करो, वही जीवन सफल होता है। करना है कि आपको कि आप जब भी आपको कोई कुछ कहता है, आप कहीं से गुजर रहे हो या कुछ भी बोल रहे हो, तो आपके अंदर धैर्य दिखना चाहिए किसी भी काम के प्रति। कोई भी हम कार्य कर देते हैं लेकिन उसके प्रति आपका धैर्य नहीं होता है। आपने अभी करा है, तुरंत मिलना चाहिए उसका रिप्लाई, आपको तुरंत मिलना चाहिए। या मैं ये मेरे साथ ऐसा कर रहा था तो मैं इसके साथ ऐसा कर सकता हूँ, ये मुझे जानता नहीं है। जब आपके अंदर ऐसी फीलिंग्स आती हैं, ऐसे विचार आते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही भयानक है। आपको अक्सर सोच कर रखना है। या आप कहीं से भी गुजर रहे हैं, कहीं पर भी हैं, अपने घर में भी अगर आपको कोई कुछ कहता है तो आपको उसका रिप्लाई तुरंत नहीं देना, उसको तुरंत नहीं बताना है कि आप सही है या गलत है। आप बड़ी संयमता के साथ, सहजता के साथ अपनी बात रख सकते हैं। अपनी बात कहने का अधिकार सबको है। ये इंडिया है और इंडिया में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। और वैसे ही आज आप सब जानते हैं कि 15 अगस्त है। तो 15 अगस्त पर अपना देश आजाद हुआ था और उस 15 अगस्त की तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाइयां। और कहते हैं कि आज के दिन हमारे देश में हर व्यक्ति को आजादी चुनने का अधिकार है। वैसे ही आजादी आज आपके जीवन में है। कुछ लोग अक्सर क्या करते हैं कि किसी दूसरे पर डिपेंडेबल रहते हैं या अपनी आजादी खुद नहीं देते। अगर पंछी को भी एक दिन पिंजरे में आप उसको रखते हो, अच्छे खाना देते हो, अच्छे रहने के लिए देते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन फिर भी पिंजरे में व्यक्ति, अगर पंछी को एक दिन आप तुरंत थोड़ा सा पिंजरा खोलते हो तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे पंछी जो है वो पिंजरे से बाहर निकलकर उड़ना शुरू कर देगा, अपनी आजादी चुनता है। वैसे ही व्यक्ति है, आपको भी अपनी आजादी चुनने का अधिकार है। आप भी अपने निर्णय खुद ले सकते हैं। आप किसी पे डिपेंडेबल नहीं है। आपको कोई बुरा कहता, कोई अच्छा कहता, आप उनकी सोच को मत सोचिए। आप अपने आप को देखिए, आपने कितना कार्य किया है, आप कैसे हो। आपको बहुत ज्यादा क्रोध आता है तो आप अपने क्रोध को शांत करना सीखिए। आप अपनी इंद्रियों पर काबू रखना सीखिए। ये काबू आप इंद्रियों पर कैसे करते, आध्यात्म से जुड़ना चाहिए। आपको आध्यात्मिक किताबें पढ़नी चाहिए, आध्यात्मिक भगवान भक्ति में लगना चाहिए। भगवान शिव के मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, या आप किसी समय योग ध्यान कर सकते हैं। ये चीजें आपके जीवन की दिनचर्या को बदलने में बहुत काम आएंगी। आप दूसरों पर कब डिपेंडेंट होता है कि बच्चा मेरी भाई, मुझे तो ये करना है, मेरे बुढ़ापे का सहारा को। अरे आज के युग में आप किससे अपेक्षाएं रख रहे हो, आप किसकी चाहते हो कि आपकी कोई सेवा करे। आपको खुद सेल्फ बनना है। इतना अर्निंग कर लीजिए, या तो आप कमाने का अपना अर्जित करके रखिए कि आपको बुढ़ापे में कोई मुजालिम रख लीजिए, कोई वर्कर रख लीजिए, कोई नौकर रख लीजिए जो आपकी सेवा करे, जो आपको सैलरी पर रखे। लेकिन आपको सक्षम इतना बनना है बुढ़ापे तक के लिए। और आपको अपनी दिनचर्या में योगा, प्राणायाम और इस तरह का वो वर्कआउट, ये सारी चीजें, अपने खान पीन, बहुत सारी चीजों पर आपको संयम रखना चाहिए। बहुत सारी चीज अपने दिनचर्या में नियमित बनानी चाहिए, जिससे आप स्ट्रोंग बनेंगे, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। और अपने जीवन को स्वस्थ तरीके से बहुत लंबा चलाना, जितना आप लंबा चलाएंगे उतना ही आपका शरीर बेस्ट बनेगा। आलस बिल्कुल नहीं करना। कुछ लोगों का होता है कि कुछ भी कर रहे होते हैं लेकिन उन्हें आलस बहुत ज्यादा जीता है। सबसे बड़ी बीमारी का कारण है आलस। वो बीमारी ही समझ लीजिए जो आलस है। कैसे किसी को बुखार है, फीवर है, कुछ भी है, तो वो सबसे बड़ा आलस है। एक वायरस है जिसके अंदर चला गया तो वो कुछ नहीं कर पाता, आखिर तक ही कुछ नहीं कर पाता। ऐसे में अपनी दिनचर्या को बदलने में सबसे पहले आपको आलस से दूर भागना होगा। जो आलस से दूर भागता, आलस से अपनी दिनचर्या को बदल लेता है, वो सक्षम होता है।
वो व्यक्ति अच्छा होता है। वैसे ही कि आपको अच्छे बुरे का ज्ञान कब होता है, अगर आपसे किसी ने कोई भी बात की, हम नेगेटिव ऊर्जा ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है हमारी तरफ और जल्दी भी आती है। अगर हमें किसी ने कुछ गलत बात बताई, फ़नी बात बताई, वो हमारे माइंड में एकदम फिट हो जाती है। लेकिन यही पॉजिटिव थिंक अगर किसी ने बताई या कुछ है, हम उसे जल्दी से नहीं सीखते, जल्दी से नहीं करते। तो आपको ऐसी नकारात्मक ऊर्जाओं से कम ही रहना है, दूर ही हटना है। आपको बिल्कुल भी ऐसी नेगेटिव ऊर्जा के साथ नहीं रहना और सहनशीलता, जब भी आप अपनी वाणी पर, अपने शब्दों पर संयम रखिए। आपको कब कौन से वर्ड बोलने हैं, वर्ड वही है लेकिन कौन से समय क्या बोलना है। ऐसे अक्सर घर में हो जाए, हस्बैंड वाइफ होते हैं कि अगर किसी ने थोड़ा सा टच किया, हस्बैंड ने कर दिया तो भी बहुत ज्यादा इशू बन जाता है। वही बीवी ने थोड़ा सा टच कर दिया हाथ से तो वो उसके, लेकिन आप प्रैक्टिकली मत देखो ना इन्होंने मुझे धक्का दिया, आप थिंक देखो ना, सोच देखो उसका, ये देखो वो कौन से इंटेंशन से आपको कर रहा था। कभी कभी इंसान जो है कुछ करना नहीं चाहता लेकिन हो जाता है। इंटेंशन गलत नहीं होता है लेकिन परिस्थिति ऐसी होती है कि गलत हो जाता है। तो आपको प्रैक्टिकली परिस्थिति नहीं देखनी, आपको उसका इंटेंशन देखना है कि इंटेंशन तो गलत नहीं था। जब आप ये चीजें सीखते हो तो आपको जो बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े या ऐसे एफर्ट नहीं डालने पड़ेंगे कि जो बहुत ज्यादा बवाल हो जाए या विस्फोट हो जाए आपके घर पे। तो आपको कुछ चीजें, आपको उसकी थिंक, आपको उसको एफर्ट देखने की कौन सा था, ये गलत तो नहीं था। थिंक और सोच से पता चल जाता है कौन किसके साथ गलत कर रहा। तो ये चीजें आपको अपने जीवन चर्या में उतारनी चाहिए, तभी आप आगे कुछ करते हैं। और सहनशीलता तो इतनी जरूरी है कि आपके अंदर विनम्रता, सहनशीलता और संयमता, धैर्यता, ये आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। इनके डालने के लिए आपको किसी को कुछ डालना नहीं पड़ेगा। आपको अपनी दिनचर्या बदल देनी चाहिए। आप कहीं पर जाते हैं, किसी ने आपसे कुछ कहा तो आप बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, बहुत ज्यादा आपके मन में इतनी परेशानी चलने लगती है कि आप तुरंत जवाब देते हैं या उसको मारपीट के लिए बोलेंगे। लेकिन आपको वह संयमता दिखानी है, आपको बड़ी नम्रता के साथ उसका कुछ भी आंसर देना। अगर आप सही समझते हो, आप एफर्ट करते हो कि हाँ मुझे कहना चाहिए, तो आपको कहना चाहिए। अन्यथा आप नहीं कहना चाहते तो आप थोड़ी सी स्माइल करिए, वहां से निकल जाइए। आपको हर किसी को सैक्रिफाइस कराना जरूरी नहीं है, हर किसी की बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। आपका जीवन अपना है, आपकी आजादी अपनी है और अपनी आजादी को चुनिए, अपने करियर को चुनिए, अपनी लाइफ को चुनिए। अगर जो लाइफ में, करियर में आगे बढ़ना चाहता है, अपने गोल पर फोकस करता है, सिर्फ वो व्यक्ति आगे की तरफ बढ़ता है। तो ऐसे ही ये चीजें हैं जिनको थोड़ी थोड़ी दिनचर्या में अपनी आपको बढ़ाकर करना है। लेकिन यही चीजें अपने आप को, बुद्धि को या अपने शरीर के लिए आपको कैसे अपना ध्यान रखना चाहिए। आपको अपने योग, प्राणायाम, व्यायाम, योगा या जिम, ये सारी चीजें आपको एफर्ट कर लेनी चाहिए और तब तक अर्न करना चाहिए जब तक कि आपको बुढ़ापे तक जो अर्न करके आपकी कोई सेवा नहीं करेगा। आपको किसी पर डिपेंडेबल नहीं होना कि ये आपकी सेवा करे। अरे भाई क्यों करेगा, आज के युग में कोई किसी की सेवा करना बिना मतलब के, तो कोई एक गिलास पानी की बात नहीं करता, फिर आपकी सेवा क्यों कहीं करेगा। तो किसी पर भी फोर्समर्स हो, ये कुछ अक्सर लोग होता है कि तलाक हो जाता है या बच्चों के खातिर या कुछ गलत सहन करती हैं, कुछ महिलाएं या पुरुष गलत सहन करते हैं, उनका अंदर ही शोषण हो रहा है। अगर कुछ हो रहा तो आवाज उठाना जरूरी है। एक दिन की भी आजादी मिलती है तो आपको वो आजादी लेने का अधिकार है। बल्कि ये नहीं कि अपनी ईगो के कारण, ईगो को यहाँ साइड पे रख देना, आपको ईगो नहीं लानी है। अपने दिनचर्या में अगर आप किसी के बारे में सोचते हैं, इसने मेरा गलत किया, कुछ भी सोच लेते हैं, इनने मेरा गलत किया, अरे ये तो सोचो आपने भी तो किसी का गलत किया होगा, आपने भी तो कुछ बोला होगा ना सामने वाले। हम जो है अपनी कमियां नहीं ढूंढते, हम दूसरों में कमियां ढूंढते हैं। वैसी ही कमियां जो दूसरों में दिखती हैं वो अपने अंदर देखना शुरू कर दीजिए, अपनी कमी को महसूस करिए, फिर आपको दूसरे में नजरिया ही बदल जाएगा। और जब आपका देखने का नजरिया बदल जाएगा तो आपके जीवन में बहुत कुछ बदल जाएगा। और बहुत कुछ बदलना जरूरी है आपके जीवनचर्या में। अगर बेस्ट इंसान बनना, अच्छा व्यक्ति बनना है तो आपको अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा चेंजेबल लाना है। थोड़ी सी आप ऐसे इफेक्ट यूज कर लीजिए, एक रेमेडी की तरह ही हो गए कि ये दिनचर्या में आप बनाकर रखते हैं ना, तो इनसे बहुत सारी चीजों में आपका परिवर्तन हो जाएगा। आपको अपने गोल, सक्सेस, पढ़ाई या कुछ भी चाहते हो आप, आपको हमेशा मिलने वाला। अगर आप किसी से कुछ चाहते हो और किसी चीज के लिए पागल हो गए, आपको डॉक्टर बनना है या आपको इंजीनियर बनना है या आप डांस में हो या किसी स्किल में हो या किसी कोर्स के या कोई चीज पाना चाहते हो, उसके लिए पागल हो गए, तो आपको पागल होने से पहले या भगवान से कुछ मांगने से पहले उन चीजों के लिए धन्यवाद करना चाहिए जो आपके पास है। जैसे जो भी आपके पास है उसको धन्यवाद बोले कि भगवान आपने ये मुझे दिया, उसके लिए धन्यवाद कि मेरे पास ये भी है, मेरे पास वो भी है। जब आप वो गिनना शुरू करेंगे ना तो उस चीज के लिए पागल नहीं होंगे। पागल होना एक अलग चीज है और एक पाना अलग चीज है। लेकिन यहाँ कहते हैं ना, हर शब्द का अलग अलग जगह पर
मतलब होता है हर चीज अलग जगह। एक होता है कि हम अपने गोल के लिए पागल नहीं होंगे तो हमारा गोल सक्सेस नहीं होगा। पागल होना एक अलग, मेड हो गए तो क्या करोगे, और एक सक्सेस पाने के लिए स्टेप बाय स्टेप चलना, वो पागलपन कहलाना अलग है। तो कई तरीके से कई चीजों के अलग अलग वर्ड होते हैं। वर्ड वही है लेकिन यूज कहाँ करने हैं व्यक्ति को पता होता है। कहते हैं मुंह से निकली बात, बंदूक से निकली गोली, और तीर कमान से निकला तीर, ये कभी वापस नहीं आते। वैसे ही व्यक्ति है, अगर कुछ बोल देता है तो वो चीज हर्ट हो जाता है सामने वाले, लेकिन वापस नहीं ले सकता। अगर रियलाइज आपको होता है समय पर, तो आपको अपनी ईगो हर्ट कर नहीं, बिल्कुल आगे रखनी है। आप दूसरे से माफी मांग सकते हैं। आपको अगर लगता है कि आपका इंटेंशन गलत नहीं था लेकिन सामने वाले को बुरा लगा, तो आप माफी मांग सकते हैं। और आप अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं तो आपको समय समय पर भी भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, और जो भी कुछ करते हो उसके लिए ऊपर वाले को धन्यवाद करना चाहिए, और माफी भी मांगनी चाहिए। जो भी किया अच्छा किया, अच्छे के लिए किया। अगर मुझसे गलती होती है तो मुझे माफ करो। आध्यात्म से जुड़े रहना, भगवान भक्ति में थोड़ा सा समय जरूर निकालना, क्योंकि उससे हमारा माइंड, बुद्धि, विवेक सभी कुछ सही रहता है। और ऐसी छोटी छोटी सी टॉपिक है जो मैं आप लोगों के लिए लाती रहूंगी। तो राधा सोशल मीडिया को लाइक कर लीजिए दोस्तों, और सब्सक्राइब करना, और प्लीज कमेंट करके अवश्य बताना कि आपको मेरे टॉपिक कैसे लगते हैं और हमारी वीडियो कैसी लगती है। राधा सोशल मीडिया को लाइक कर लीजिए दोस्तों।